के जो सेशन शुरू कर रहे हैं 12वें चैप्टर से, जो कि भक्ति योग का है। और अर्चना जी ने, जो गाजियाबाद में रहती हैं, उन्होंने ये एक तीव्र इच्छा उनके मन से हुई कि वे गीता के सेशंस लें, श्लोक हमें बताएं, भक्ति योग के बारे में शुरू करें। और हमें पहला और दूसरा जो अध्याय है वो पद्मा मैम ने गर्मियों के टाइम सितंबर तक 2 अध्याय बताए हैं, योगी भव जहाँ तक आता है। तो आज ये पुनः शुरू करने का हमारा एक प्रयास है कि हम दोबारा से कृष्ण भगवान की वाणी को सुने। और अर्चना जी के सानिध्य में, दीप्ति मैम के सानिध्य में, सब के साथ हम सुनेंगे। तो जिस जिस तरह से अर्चना जी आगे बढ़ाएंगी हम वैसे करते जाएंगे। और अर्चना जी गाजियाबाद में रहती हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट की काउंसलर हैं, और प्रचार में इतनी मतलब इतने कॉन्फिडेंस और इतनी अच्छे से वो प्रचार करते हैं कि वो मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन रही हैं। उनके सेशंस ओशो के बारे में या और भी कई सारे विजडम सेशंस आपने पीएमसी हिंदी में उनकी आवाज में उनके बातों से सुनी होंगी। तो बहुत ही अच्छी, कमिटेड, डेडिकेटेड एक पर्सन है, स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, टैबलेट के काउंसलर हैं। और बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी, एंड थैंक यू हमको ये सेशंस बताने के लिए। एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू अर्चना। थैंक यू सो मच अनुराधा जी, मुझे ये मौका देने के लिए। और सभी को मेरा आत्मवंदन। सभी गीता प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया। सारे गुरुजनों को, सारे देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। तो पहले हम थोड़ा सा गीता के बारे में जानते हैं, महिमा कि गीता की महिमा क्या है। जो श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो संवाद हुआ था महाभारत के समय में, उसी का वर्णन है। और इसको भगवान वेद व्यास जी ने ग्रंथ के रूप में दिया। और हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूरे भारतवर्ष में इस ग्रंथ का गीता जयंती मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संसार के समक्ष इस ग्रंथ को प्रकाशित किया गया। ये ग्रंथ इसी दिन आया, गीता। इसीलिए गीता जयंती के रूप में इस दिन शुक्ल पक्ष के दिन, मार्गशीर्ष महीने शुक्ल पक्ष के दिन गीता जयंती के रूप में इसको मनाते हैं। गीता, भगवत गीता क्या है? आत्मा का विज्ञान है। इसीलिए पत्री सर ने भी पत्री सर का भी ये भगवत गीता है, उन्होंने भी लिखा है गीता। तो भगवत गीता सबको जरूर पढ़नी चाहिए। और इसका एक ही श्लोक की बहुत मीनिंग निकलते हैं। तो कहा जाता है कि भगवत गीता ब्रह्मनिष्ठ गुरु, जो सदगुरु हैं, उनसे सुननी चाहिए, उनका ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा का विज्ञान है। एक ही श्लोक के लोग अलग अलग मीनिंग, अलग अलग अर्थ निकाल करके कुछ भी अर्थ लेकर के अपना काम निकालने के लिए वो कर लेते हैं कि गीता में ऐसा लिखा है, तो उस श्लोक का अलग ही मीनिंग निकाल लेते हैं। लेकिन पत्री सर ने भी बोला है और बहुत जगह लिखा है कि ये आत्मा का विज्ञान है। और पूरे विश्व में जो साहित्य है उसमें गीता सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। गीता आपका परम गुरु है और ये आध्यात्मिक कोश है, मतलब इसके अंदर आध्यात्मिकता का बहुत ज्ञान है। कोश मतलब पूरा भंडार है। और ये आनंद का निर्झर, मतलब इसमें पूरा ईश्वर का ही वर्णन है। तो ये आनंद की झरना इसको बोलते हैं, आनंद का झरना है, ज्ञान का रत्नाकर है। यह ग्रंथ दिव्य कांति और विभूति से परिपूर्ण है। और गीता क्या है? वेदों का सार है, समस्त वेदों का सार, समस्त वेदों का जो मीनिंगफुल अर्थ जो होता है वो सारा गीता में निहित है।
सारे उपनिषद का निष्कर्ष गीता में है। जितने उपनिषद हैं उसका जो निचोड़ होता है, उसका जो निष्कर्ष होता है, वो सब गीता में है। और गीता सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसमें भक्ति, वेदांत, कर्म सबके बारे में बताया गया है। तो भगवत गीता का हम भक्ति योग जो इसमें 18 अध्याय है और 700 संस्कृत श्लोक हैं। तो हमने अभी भक्ति योग का चयन किया है, 12वां अध्याय। तो उसको शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अगर आप लोग भी कर सकते हैं तो कीजिए। लंबी गहरी सांस। ओ एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम का प्रणव उच्चारण करेंगे। उस समय आपका ध्यान नाभि पर होना चाहिए, नाभि केंद्र पर। एक बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। गीता में जो प्रार्थना दिया हुआ है पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम श्लोक पे चलेंगे। वसुदेव सुतन देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब श्लोक आप शुरुआत कर सकते हैं अनुराधा जी। जी मैम। आपने बोला था शेयर स्क्रीन करने के लिए, तो वो आप कर सकते हो। जी मैम। एक बार उच्चारण कर दें इस श्लोक का। मैं तो करे, नहीं तो मैं करती हूँ। एक मिनट करती हूँ।
अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये इसको बंद कर दीजिए। भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। ये 12वें अध्याय का हम पहला श्लोक ले रहे हैं। एवं सतते युक्ता ये भक्तास त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अब यहाँ पे है एवं। एवं मतलब होता है इस प्रकार। सतत युक्ता। सतत युक्ता मतलब स्थिर रहने वाला, सदा। सतत मतलब सदा, युक्ता मतलब स्थिर, सदा स्थिर रहने वाला। ये मीन्स जो। भक्तास त्वाम में दो भक्तास, भक्त, भक्त भी है। भक्ता मतलब भक्त। त्वाम, त्वाम मतलब आपको, जो भक्त आपको। ये मीन्स जो। भक्तास त्वाम मतलब जो भक्त आपको। पर्युपासते, पर्यु मतलब आपकी उपासना करते हैं। ये चाप्यक्षर व्यक्तन, ये मतलब जो। च मतलब और चाप्यक्षर व्यक्तन मतलब अक्षर मतलब अविनाशी, जो जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। तेसांक के योग वित्तमाहा मतलब वैसे योगी। यहाँ पर जो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान से कि आप, यहाँ पे सगुण और निर्गुण की बात हो रही है कि जो एक भक्त है वो जो आप सगुण की पूजा करता है, और एक भक्त जो योगी जन होते हैं वो निर्गुण को उपासते हैं, निर्गुण की उपासना करते हैं। तो उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ये पूछ रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं कि कौन से भक्त आपको मतलब कौन से भक्त ज्यादा श्रेष्ठ हैं, जो सगुण की पूजा करते हैं वो, या निर्गुण की। यहाँ सगुण और निर्गुण की बात हो रही है। कहते हैं उन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। सगुण वो जो हमेशा मूर्ति पूजा करना, या फिर अपने भाव से मंत्र जप करना। जैसे कोई कृष्ण को अपने सखा बना लेते हैं, उनके अंदर भाव होता है कि कृष्ण ही मेरे मित्र हैं। कोई कृष्ण को माता पिता समझते हैं, जो उनके अंदर भाव आता है। 5 प्रकार का जो भाव है, सखा समझना, या सेवक और स्वामी का भाव, या पिता और पुत्र का भाव, या प्रेमी और प्रेमिका का भाव। इस प्रकार जो भी भाव रहता भगवान के प्रति रखता है और भगवान को भजते रहता है, तो भगवान कहते हैं कि कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म को उपासता है, जो ऋषि लोग करते हैं वो, या फिर जो भक्ति मार्ग पे है, जो आपको भाव से उपासता है वो। दोनों में श्रेष्ठ कौन है, जो हमेशा आप में ही लीन रहता है। और इसमें बताते हैं कि जो माधुर्य भाव है भक्ति का, जो प्रेम का भाव है, वो भाव अति श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो प्रेम का भाव है वो माधुर्य भाव भक्ति की प्रकाष्ठा है, मतलब इस ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो कौन सा भक्त उत्तम है?
जो हमेशा गुणगान करता रहता है, हमेशा कीर्तन करता रहता है, नाम जप करता रहता है, आप मंत्र जप करता रहता है, प्रार्थना करता है, साष्टांग प्रणाम करता है, और आपकी लीला का श्रवण करता है। तो ऐसे दो जो भक्त है, एक जो ऋषिगण हो गए जो निराकार पर ब्रह्म की उपासना ज्ञान मार्ग के द्वारा, योग के द्वारा उपासना करते हैं, जो अव्यक्त पर ब्रह्म है, जिनको कि ज्ञान इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, जिनका कोई ना तो रूप है ना रंग, निराकार पर ब्रह्म है। उनक वो उपासना जो वो भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं या सगुण वाले सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्त की उपासना कैसे? मूर्ति से प्रारंभ, मूर्ति पूजा से प्रारंभ होती है। सगुण ऐसे ही ना कि हाँ भगवान ऐसे होंगे, उनका आकार, उनका रंग रूप देख करके मूर्ति पूजा से प्रारंभ करते हैं, और उसी उसी आराधना में, पूजा में अपने मानसिक पटल पे उन्हीं को आराधते रहते हैं, उन्हीं को भजते रहते हैं, उन्हीं के रंग रूप आकार को भजते रहते हैं कि यही ईश्वर है, और मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसे भक्त आपको ज्यादा प्रिय हैं या जो निराकार परब्रह्म अव्यक्त ब्रह्म को जो भजता है, ऐसे आपको ज्यादा प्रिय हैं? कौन से प्रिय हैं? तो फिर ये उत्तर देते हैं श्री भगवान जी, कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं नेक्स्ट श्लोक में। नेक्स्ट श्लोक हम लेते हैं। नेक्स्ट लीजिएगा या मैं पढ़ूं? नेक्स्ट है श्री भगवानुवाच अनुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। नेक्स्ट है भगवान कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं श्री भगवानुवाच मय्यावेश मनो ये मान नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास् ते मे युक्तमा मताः। मई मतलब मुझ में, आवेश से मतलब स्थिर करके, मन, मन मतलब मन, ये मीन्स जो, माम मतलब मुझे, नित्य युक्ता, नित्य युक्ता मतलब सतत युक्त होकर के, सतत लगे हुए, हमेशा, सतत मतलब हमेशा, हर पल, उपासते मतलब पूजा करते रहते हैं, श्रद्धा यानी श्रद्धा पूर्वक, पर्या मतलब परम, युक्तमा मतलब योग में उत्कृष्ट, मताहा मतलब मेरे विचार में। अब कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझ में मन स्थिर करके सतत ध्यान मग्न और परम निष्ठा के साथ जो मेरी उपासना करते हैं वे योग में उत्तम है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि मुझ में मन एकाग्र करके जो निरंतर भजन ध्यान में लगे हुए हैं, जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों से भी अति उत्तम योगी हैं। वे मुझे सबसे श्रेष्ठ हैं। आगे इसके बारे में बताते हैं कि कौन से योगी उनको उत्तम श्रेष्ठ है, उत्तम ज्यादा प्रिय है। वो आगे बहुत अच्छे से आंसर देते हैं कृष्ण भगवान। कहते हैं कि जो सतत मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम पूजा कर रहे हैं तो बस थोड़ी देर मंदिर में गए और
भगवान को आरती किया, पूजा किया और करके आ गए और कहे कि हम तो जी बड़े भक्त हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे भक्त की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कृष्ण भगवान। वैसे भक्त की बात कर रहे हैं जो सतत मतलब निरंतर उनकी भक्ति में रहता है। अगर वो खाना बना रहा है तो उसके मन में निरंतर भगवत उनका रूप ही चलना चाहिए, उनका कि उनका उनके प्रति ही समर्पण भाव करना चाहिए, जो पूरी तरह मेरे ऊपर समर्पित करके भक्ति, मतलब ऐसा नहीं कि कर्ता भाव अपने आप को समझे, पूरा समर्थन जो भी हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा हो रहा है, मैं करने वाला कुछ नहीं। इस तरह का भक्त, इस तरह का प्रेम कि जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है, उसके मन में मैं निरंतर चलता, मतलब सगुण रूप उनका निरंतर उसके मन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वो कुछ भी अगर कथा ही पढ़ रहे हैं तो भगवान का कथा पढ़ लिया, भजन कर लिया, बस उतनी देर, उसके बाद भूल गए, उसके बाद कोई मतलब नहीं, फिर संसार में रम गए, ऐसी भक्ति की बात कर ही नहीं रहे। भक्ति उस तरह की भक्ति जो निरंतर, जैसे आपकी सांस 24 घंटे चलती रहती है, वैसे ही आपका जप सांसों के साथ अगर प्रेम के साथ वो जप चलता रहे तो वो उत्तम भक्ति है। उस प्रकार का भक्ति अगर है तो उस भक्ति की बात यहाँ पर हो रही है। वैसे भक्ति की नहीं कि हम मंदिर में गए, थोड़ी देर पूजा कर लिया, आराधना कर लिया, बस आ गए, फिर अपना आसक्त हो गए संसार व्यवहार में, वैसा नहीं। वैसी भक्ति की बात हो रही है जो हर कर्म को समर्पित होकर के, ईश्वर को समर्पित होकर के कर्म करे, हर कर्म में समर्पित, समर्पण का भाव, जो भी, क्योंकि कर्म को पूजा समझे, कर्म को ही हर कर्म करे, उसी को पूजा समझे, उसी को कि ये मैं भगवान ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर को याद करते हुए उस तरह की भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आगे फिर नेक्स्ट श्लोक में वो आंसर देते हैं, बताते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो इसको आज ही करना है अनुराधा जी या फिर उसको कल लें? सॉरी मेरी, हाँ आप जैसा कहें, आपको जैसा ठीक लगे। ओके, फिर तीसरा श्लोक लेते हैं। यहाँ पर से मैं एक बार चला लेती हूँ। ये हाँ ठीक है। त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अब आगे कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर से आंसर देते हैं भगवान। कहते हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं कि जो मुझे सगुण जानकर पूजते हैं वो योगियों में श्रेष्ठ हैं। मुझको कौन प्राप्त करते हैं, लेकिन मुझको प्राप्त कौन करते हैं? वो योगियों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन मुझको प्राप्त कौन करते हैं? जो मुझ सच्चिदानंद रूप से जानते हैं वो मुझको प्राप्त करते हैं। मतलब कितना इन्होंने क्या, दोनों को बहुत सुंदर, दोनों भक्त को किसी को ये नहीं कहा कि हाँ सगुन सगुन वाले ये हैं बुरे हैं या फिर निर्गुण वाले बुरे, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने बहुत सुंदर से आंसर दिया है कि जो सगुन जानकर मुझे पूजते हैं वो योगियों में श्रेष्ठ हैं।
लेकिन मुझको प्राप्त कौन करते हैं? जो सच्चिदानंद के रूप में मुझे जानते हैं, वो मुझको प्राप्त करते हैं। मतलब वो ईश्वर ही हो जाते हैं, वो मुझको जान लेते हैं। जैसा तत्व रूप मैं हूँ, वैसा वो मुझको जान लेते हैं कि वो भी वही तत्व रूप है, वो वही निराकार ब्रह्म पर ब्रह्म है जो मैं हूँ। यहाँ पे बहुत ही गुड मीनिंग है कि मैं वो जाते हैं, मुझको प्राप्त कर लेते हैं। तो कहते हैं भगवान की वो रूप गुण देख करके प्रेम करते हैं, लेकिन जैसा मैं तत्व गुण हूँ, वैसा आप मुझे, जो सगुण प्रेमी होते हैं, वो जैसा तत्व रूप हूँ वैसा जान नहीं पाते। लेकिन जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो जैसा मैं तत्व रूप हूँ वैसा वो मुझे जान लेते हैं। बाहर से तो रूप को देखा, सराहा कि इतने सुंदर हैं, ऐसा है, इतनी सुंदर आंख है, ये है, मतलब सब कुछ बाहरी रूप को देखा, सगुण रूप को देखा। लेकिन जो तत्व रूप हूँ, सारे जो हर जगह मैं विराजमान हूँ, उस तत्व रूप को वो जान लेते हैं। तो कहते हैं कि जो योगी, जो ज्ञान के मार्ग पे होते हैं, जो योग के मार्ग पे होते हैं, जो ध्यान के मार्ग पे होते हैं, वो योगी मुझको वैसा ही जानते हैं जैसा मैं हूँ। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान को लीलाधारी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जवाब कितने सुंदर ढंग से अर्जुन को दिया, बहुत सुंदर ढंग से जवाब दिया। तो ये कहते हैं कि कैसे, जैसे दो बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं कि बच्चे पूछते हैं ना कि आप मेरे को ज्यादा प्यार करते हो या आप मेरी बहन को ज्यादा प्यार करते हो? तो माता पिता क्या कहते हैं? अरे बेटा, तू तो मेरा लाडला बेटा है। और बेटी को कहते हैं, अरे तू तो रानी बेटी है। दोनों को खुश कर देते माँ बाप, क्योंकि माँ बाप के लिए तो दोनों बच्चे एक ही है ना, दोनों तो एक ही समान है, तो वो दोनों को खुश कर देते हैं। उसी तरह ईश्वर के लिए तो दोनों एक ही है, दोनों बच्चे तो ईश्वर भी उसी तरह से जवाब देते हैं कि जो सगुण वाले हैं वो भी मुझे प्रिय हैं, जो निर्गुण वाले हैं वो भी मुझे प्रिय हैं। लेकिन निर्गुण वाले जो होते हैं, वो ज्ञानी लोग मुझे जान लेते हैं जैसा मैं तत्व रूप से हूँ। और यहाँ दोनों बच्चों को जवाब दिया दे देते हैं, तो दोनों खुश हो जाते हैं। बेटा भी कह देता है कि हाँ, माता पिता ने तो मेरे, बेटा भी कहता है मेरे को तो लाडला बेटा बोला, बेटी भी कहती है कि हाँ मेरे को तो रानी बेटी बोला। तो दोनों खुश हो जाते, दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भगवान भी आंसर दे रहे हैं। जी मैम। तो अर्जुन को फिर लगता है, अर्जुन को याद आता है, कहते हैं कि आपको तो मैंने सखा और मित्र जान करके आपसे मजाक करता रहा, वो आपके साथ उठते बैठते सोते खाते, आपसे कितनी बदतमीजियां, ना जाने क्या क्या मैंने बोला, मैं जानता नहीं था, हम तो खेल खेल रहे थे, मैं तो अनजान में कर रहा था। तो उन सब के लिए अर्जुन जब ये सारी बातें सुनते हैं, तो वो क्षमा मांगते हैं कि आप मुझे क्षमा कर दो। तो जैसे आप कृष्ण भगवान को सगुण रूप मान करके, सखा मान करके, मित्र मान करके, आपको जो भी आप उनके साथ व्यवहार करती हो प्रेम से, वो करो, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन लेकिन भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी जब आप उनके निर्गुण को जान करके करोगे। मोह और भव बंधन तभी छूटेगा। ये मोह, मुक्ति जिसको कहते हैं, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप निराकार पर ब्रह्म को जानेंगे। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है माया का क्षय हो जाना, माया खत्म हो जाना, डिटैचमेंट हो जाना। तो ये तभी होगा जब आप जैसे तत्व तत्व रूप को, ईश्वर के तत्व रूप को आप जान पाओगे, तभी उस मोह का क्षय होगा, तभी आप इस भव बंधन से, इस माया रूपी संसार से आप निकल पाओगे, इस भाव से आप भव बंधन से छूट पाओगे। तो इसके लिए ध्यान करना अति आवश्यक है। जब जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, योग में नहीं उतरोगे, तब तक आप उस तत्व रूप को जान ही नहीं पाओगे, पर ब्रह्म को जान ही नहीं पाओगे।
तो अब कोई कहेगा कि नहीं जी, मुझे तो ध्यान से कोई लेना देना नहीं, हम तो बड़ा सेवा कर रहे हैं, हम बहुत सेवा करेंगे, हम पूजा कर रहे हैं, सगुण रूप से प्यार करते हैं, तो उसी को वो भक्त ये करके सेवा भाव करके और ध्यान नहीं करेगा, योग नहीं करेगा और सोचेगा कि मेरे को मुक्ति हो जाएगी, तो ये और माया का क्षय हो जाएगा, मैं भव सागर से तर जाऊंगा, जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है इससे निकल जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। ये क्योंकि भक्ति भी उस तरह की भक्ति जो भगवान ने बताया कि भक्त भी कैसा होना चाहिए, मीरा की नाई भक्त होना चाहिए। अगले श्लोक में वो है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि आप इससे खुश हो जाते हो कि हम सेवा बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं कर रहे हो, आप इसी सेवा में और इन सब चीजों में लगे हुए हो, भक्ति में, भजन में। तो आप जब तक योग में नहीं उतरोगे, ध्यान नहीं करोगे, अपो दीपो भव, पत्री सर ने भी कहा है और भगवान बुद्ध ने भी कहा है, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाएं। तो जब तक अपनी यात्रा नहीं करोगे, जब तक आप उस तत्व रूप को नहीं समझ लोगे, तब तक आप उनको पा नहीं सकते। इसमें क्लियरली भगवान ने कहा है कि कृष्ण भगवान ने कि वो मुझे तभी पा सकते हैं, वो मुझे पा लेते हैं, जो योगी जन है वो मुझको प्राप्त कर लेते हैं। और प्राप्त आप तभी, जैसा मैं तत्व रूप हूं वैसा वो मुझे जान लेते हैं, योग साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो ध्यान गीता में भी बताया गया है कि ध्यान बहुत आवश्यक है, अति अति आवश्यक है। जो लोग ध्यान नहीं करते हैं वो अभी भी ध्यान करना शुरू कर दे, प्रारंभ कर दे, क्योंकि ध्यान करने से ही उन्नति होगी, ध्यान करने से ही आपकी आत्मोन्नति होगी। अब जैसे यहाँ पे बताते हैं कि भक्ति, जैसे कृष्ण मीरा की भक्ति थी, मीरा के साथ क्या था, मीरा की जैसी भक्ति होनी चाहिए। जैसे मीरा की अगर शादी भी हो रही थी तो उनके हाथ में कृष्ण की मूर्ति थी, और जब उनकी शादी हो रही है तो वो कृष्ण की मूर्ति के साथ फेरे ले रहे हैं, और शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंचती हैं तो उनके पति के साथ जब वार्तालाप होती है तो वो कहते हैं, अपने पति से बात करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। हाँ, तो कहते हैं कि ये तो तुम्हारी तो मेरे साथ शादी हुई है। तो कहते हैं कि हाँ शादी हुई है, लेकिन वो कृष्ण भगवान की मूर्ति दिखाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे कृष्ण है, ये मेरे पति है, मेरी इनकी साथ शादी हुई है, इनके साथ। तो तुम पत्नी जैसा मेरे साथ कुछ भी शारीरिक व्यवहार आप करना चाहोगे तो वो संभव नहीं है, वो मेरा कृष्ण के साथ ही है, मैं कृष्ण के साथ ही, मैं इनके लिए ही हूँ और मैं इन्हीं की रहूंगी। तो यहाँ पे इनके पति कहते हैं कि फिर तुमने शादी क्यों की, तो फिर हमारा क्या रिश्ता है। कहते हैं आपका, हमारा और आपका रिश्ता मित्र का रिश्ता है, मैं आपकी पूरी सेवा भाव करूंगी, सबका सारा कार्य करूंगी, आपका पूरा सेवा करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन शारीरिक जो हमारा रहेगा संबंध वो नहीं रहेगा। मेरा कृष्ण के साथ ही विवाह हुआ है और यही मेरे पति हैं और यही मेरे सब कुछ हैं। इस तरह की भक्ति हमेशा उनके मन में कृष्ण ही चलते रहते थे, इस तरह कृष्ण का ही प्रेम चलते रहता था। तो मीरा की नाई भक्ति कि हमेशा हर समय कृष्ण ही चलते रहे, इस तरह की अगर भक्ति है तो वो भक्ति श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से बताते हैं। यस। जी मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। तो तो आज आपने ये शुरुआत की, मैं तो उसी से बहुत धन्य हो गई। तो मैं दीप्ति मैम को इनवाइट करूंगी कि वो कुछ आगे कहें। बहुत सुंदर अर्चना, बहुत सुंदर व्याख्या की। बहुत दिनों के बाद तुमसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू और मैम। सच में
अपने क्योंकि तुम मेरी पीजी रह चुकी हो, स्पिरिचुअल चाइल्ड हो, और अपने चाइल्ड को बहुत आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत खुशी होती है। आई एम सो हैप्पी। बहुत ही सुंदर जो व्याख्या की तुमने, अति सुंदर व्याख्या। इसमें एक बात बस मैं जोड़ना चाहती हूँ। वो जो बात तुमने बोली उसी बात को ही मैं थोड़ा और बढ़ा के बोल रही हूँ कि भक्ति योग तो अति उत्तम है ही, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कहते नहीं है, ABCD तो हमने सीखना जरूरी है, वर्ड नहीं बनेगा। नहीं तो वर्ड बनाने के लिए ABCD सीखा, अब वर्ड बन गया तो सेंटेंस बनाना आना चाहिए, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद आगे की हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रहती है। तो भक्ति योग को बताया गया है शुरुआती स्टेप, क्योंकि एक पूर्ण आत्मा बनने के लिए, ईश्वर तत्व में समाने के लिए, उस असीमित की सीमा में जाने के लिए हमको 4 योग से गुजरना पड़ता है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इन चारों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो अभी जैसे भक्ति योग के ऊपर तुमने बहुत सुंदर बताया, भगवान को वो लोग बहुत प्रिय हैं, कहते नहीं है, बहुत सुंदर बात बोली कि अपने बच्चों को, जैसे हमारे बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, तो माता पिता कितने खुश होते हैं। तो जो लोग शुरू से भक्ति मार्ग में आते हैं, भक्ति मार्ग मतलब कर्म कांड ज्यादा होता है उसमें, भक्ति मार्ग में कर्म कांड होता है, और भक्ति के द्वारा मतलब एक ईश्वर की शरणागति वाली भाव से पूजा होती है। किंतु ध्यान इन सबसे अति उत्तम बताया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि सबसे उत्तम स्थान ध्यान का है, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही हम उस निराकार को प्राप्त कर सकते हैं। उस परम तत्व का हम अंश तब अपने आप को महसूस करेंगे जब हम उस परमात्मा के साथ एकीकार हो जाएंगे, और वो तभी संभव है जब हम ध्यानस्थ होते हैं, जब हम अपने श्वास की और उसकी सबसे ध्यान की सरलतम विधि जो पितामह ने हम लोगों को सिखाई, आनापानसति ध्यान, जिसके द्वारा सहज रूप से हम अपने आप से जुड़ते हैं, हमारी सोल, माइंड, बॉडी अलाइन होती है, हमारी लोअर सेल्फ हमारे हायर सेल्फ से मुलाकात करती है, वही क्षण होता है समाधि का क्षण, ध्यान का क्षण। उस समय हमें पता चलता है कि हम सब उस परमात्मा का ही अंश है। तो हम जब कहते हैं ना, बच्चे की शक्ल किस पे गई है, मम्मी पे गई है, पापा पे गई है, इसमें थोड़े मम्मी के गुण हैं, पापा के गुण हैं। तो जब हमको ये पता चलता है कि हम उस परमात्मा का अंश हैं, ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है, तो इस आत्मा में भी तो वही सब गुण हैं जो उस परमात्मा स्वरूप में हैं, तभी हम उसके साथ एकीकार स्थापित कर पाते हैं। और वही स्थिति भगवान श्री कृष्ण ने कही, जिसको तुमने बहुत सुंदर शब्दों में व्याख्या दी। इसीलिए ध्यान करना परम आवश्यक है। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। जी मैम, बहुत बहुत थैंक यू दोनों ही, दीप्ति जी और अर्चना जी। तो आगे कोई और इसमें अपनी बात जोड़ना चाहें, प्लीज आगे बढ़ें, क्योंकि जब हम अपनी मुख से कुछ अपनी तरह से बात करते हैं तो वो हमारे लिए और भी एक किस्म से अलाइव हो जाता है वो ज्ञान। मैं बोलूं थोड़ा? यस यस मैम, प्लीज। अर्चना जी, आपने बहुत 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 अच्छा किया जो ये शुरू करा। है ना? ये काकी जी के श्लोक भी सुने, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसका श्लोक सुनने बोला आपने? जब आपने 12वां अध्याय बोला ना, तो मैं तभी समझ गई आप गीता जी जी परिवार से जुड़ी हुई हैं। जी 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 जी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि थैंक वो यू वहीं रीटा से मैम। शुरू करते हैं। और आपने पहले जो लाया ना रिकॉर्ड, तो मतलब क्योंकि मैं भी सुनती हूँ और मैं भी उनसे जुड़ी हुई हूँ। जी जी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। जी जी, उसी से मैं पढ़ना सीख रही हूँ। मुझे भी वो नहीं आता था पढ़ना, हाँ, तो मैं उसी भी से वही कर रही हूँ। हाँ, वे पढ़ना उनके सीख रही साथ ही जुड़ी हुई हूँ। ये जी, मैं भी उनके साथ। और विष्णु, कौन से टीचर के बारे में बात हो रही है? मैं लिंक भेज ये दूँगी गीता आपको परिवार। अनुराधा जी, गीता हाँ, परिवार ये का। ग्रुप में डाल दीजिए, सभी पढ़ लेंगे, सभी देख लेंगे। और जी, मैं डाल आपने जो वो पहले पत्री जी की किताब मंगवाई, तो वो पीडीएफ मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, पर कहीं से नहीं, प्राप्त करके। पीडीएफ ये है। इसमें अध्याय के अकॉर्डिंग नहीं है, इसमें श्लोक जो है कुछ-कुछ श्लोक के मीनिंग सर ने बताए हैं। जैसे दूसरा श्लोक का ज़्यादा है, दूसरे अध्याय का है, 5वें अध्याय का है, छठे अध्याय का, ऐसे मिक्स है, लगातार नहीं है। जी 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 जी। तो ऐसे तो हाँ, वैसे तुलसी दल तो में भी कुछ कुछ श्लोकों की व्याख्या उन्होंने दी है, संदर्भ हाँ, सहित, कि जहां पर तुलसी दल में भी वे कहते हैं। तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। और कोई कुछ कहना चाहे या कुछ अपनी बात रखना चाहे, प्लीज आगे आए। प्रवीण जी, मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ, आपका बहुत स्वागत है। मंजू जी, विनीता, पल्लवी, राजश्री, नगा, मधुलिन, सभी का, और सभी मास्टर्स का यहाँ पर जुड़ने का, और खासकर अर्चना जी और दीप्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू मैम। आप म्यूट हो गए। सबसे सबसे बड़ा धन्यवाद अनुराधा जी आपको है। आप बहुत सुंदर काम कर रही हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से। आप इस तरह से सच में लोगों को जोड़ के एक ज्ञान की धारा में लेके आना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि उसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन को तैयार पूछा उसके लिए। तो अभी एक्चुअली इधर मैं थोड़े दिन बिजी हूँ, कोई जा बात रही हूँ। नहीं, कोई बात तो मैंने नहीं। कहा जैसे मैं फ्री होंगी तो वो जो उस पे आपने भागवत, श्रीमद् भागवत पे, तो उसके कुछ अध्याय पे जरूर मैं आऊंगी, जरूर 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 मैं मैम। बोलूंगी। तो ये हाँ, पता नहीं किस तरह से हम लोग वो वेस्टर्न ऑथर्स के करते करते, 40 मास्टर्स करते करते, 4 एग्रीमेंट करते करते, भागवत, और देखिए अर्चना जी बोली मैं तो भगवत गीता करूंगी। तो ये इस तरह से ये कड़ी बनती गई, और इस तरह से मंच भी लोगों से बनता है, मैं कहना ये चाह रही हूँ। बिल्कुल। वो कहते नहीं है, सफर तो हमने अकेला शुरू किया था, लोग बढ़ते गए, कारवां चलता गया, बस वही हाँ बात है। हाँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। जी जी जी। सभी का स्वागत है पुनः। हम लोग वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये बेड़ा अर्चना जी हमारी लीडर होंगी, लेकिन हमने भी उसको पढ़ के अपने हम में सभी लीडर उतारने हैं। का जो है प्रयास करना है। एंड वी विल बी टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एंड रीडिंग एंड लर्निंग, ऐसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू थैंक यू मास्टर्स, अर्चना जी, थैंक यू दीप्ति मैम, सभी को थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू थैंक मैम, यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अर्चना मैम, थैंक यू थैंक यू अनुराधा मैम। अनुराधा जी, एक प्रेयर से लास्ट जो प्रेयर प्रार्थना है हाँ उससे हाँ एंड हाँ, करेंगे। प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज करिए। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।